घरों के अंदर गमलों में हमारे भोलेनाथ जो पार्थिव शिवलिंग है उसका विसर्जन करके उसमें पौधा रोप लेते हैं। ये प्रक्रिया वो बार बार करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत है। इसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इन्हीं में छत पे घरों में ही उसमें पौधा रोपण करके आप अपने पूजन को अंत इस तरह से कर रहे हैं, तो इसी चीज को करने में हमें बहुत ज्यादा असंभव महसूस होने लग जाता है। तब हमारे गुरु महाराज बड़े शास्त्रों के द्वारा बताया गया है कुछ बीच का उपाय कि हम लोग धड़ल्ले से शिवलिंगों को गमलों में विसर्जित कर करके उसमें पौधे रोपे जा रहे हैं। शिवलिंग का महत्व क्या होता है? आप मिट्टी लेकर आ रहे हैं, शिवलिंग बना रहे हैं, एक रूप दे रहे हैं, उसमें भगवान को बुला रहे हैं, प्रार्थना किया, व्रत पूजन भी खोला। उस शिवलिंग को फिर आपने अंत में घर की दहलीज के बाहर जाकर किसी जल के स्थान पर विसर्जन कर दिया, तभी पूजन मान्य होती है। हर हर महादेव सभी को, जय श्री महाकाल। तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद आता है अंत में पूजन के बाद विसर्जन करना। अब जो भी लोग घरों कोशिश कीजिए, गुरु महाराजों के भी वचन यही है, शिव पुराण के शास्त्रों के अंदर भी यही वर्णित है कि पूरा पूजन करने के बाद जो मिट्टी आप बाहर से ला रहे हैं, घर में उसे एक रूप दे रहे हैं, शिवलिंग बना रहे हैं, इतने मन भाव भक्ति शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, और अंत में आप उन सारी शिवलिंगों को गमले के अंदर विसर्जन करके और पौधा रोप लेते हैं, तो ये मुझे लगता है कि पूर्णतः पूजा फलित नहीं होती। कि हम अपने मन को मनाने के लिए परेशान हैं, हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कुछ इमरजेंसीज आ गई है, रात्रि हो गई है, विसर्जन करना जरूरी है, तो ये एक उपाय है, एक अंत का बिल्कुल लास्ट टू लास्ट कि हम लोग एक गमले के अंदर भगवान शिव को विसर्जन कर ले। दूसरे नंबर पे कि आप एक जल का पात्र ले सकते हैं, उसमें ही गंगा जल छिड़क कर आप ये प्रार्थना करें कि यही जो पात्र के अंदर का पानी है, यही गंगा, जमुना, सरस्वती, शिवना, गोदावरी, यही हमारे लिए नदी का पवित्र जल है, और इसमें ऐसा कहकर आप विसर्जित कर दें। अब आप जाकर उस जल को किसी ऐसे स्थान पर प्रवाह कर दें, शुद्ध जल बह रहा हो, या तालाब हो, कुआं हो, कुंड हो, जल का एक स्रोत होना चाहिए। हम लोग वैसे भी पूजन में बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन जानबूझकर अगर हम लोग अपनी इसको हैबिट बना लें, एक आदत ही बना लें कि चलो शिवलिंग बनाया और घर में गमले में विसर्जित कर दिया, फिर अगले दिन शिवलिंग बनाया, फिर गमले में हमने विसर्जन कर दिया, और इतनी मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी तो हम उसमें पौधा रोप देते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत। और आपको शिव से इतना प्रेम है तो एक और छोटी सी कोशिश करें कि आप जल बह रहा हो, साफ शुद्ध हो, वहीं जाकर विसर्जित करें। ऐसी गलतियां ना करें कि हम लोग उसको अपने इच्छा के अनुसार, अपना कार्य कम हो जाएगा, अपना काम कुछ कम हो जाएगा, तो जाना नहीं पड़ेगा, और घर में ही हम लोगों ने इसको अपनी हैबिट बना ली। तो ऐसे शिवलिंग को अपने माथे पे धारण करें, प्रभु से क्षमा माफी मांगे कि हमसे जो भी गलती हुई हो तो आप क्षमा करें, और उसके बाद विसर्जन